हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं कि गोपाल और पुष्पा से कुलदेवी के मंदिर में टकराने वाला है विलन जालंधर। और तो वहीं विलन जालंधर अब आर्य के अतीत का करेगा बड़ा खुलासा, जिसे सुनकर गोपाल और पुष्पा के उड़ जाएंगे होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखने वाले हैं ज़बरदस्त ट्विस्ट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब जो है अन्नू और आर्य दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो वहीं आज आर्य अन्नू को अपने केबिन में बुलाता है और दोनों मिलके काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं और दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे होते हैं और हक कर रहे होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ गायत्री देवी झेंडे को कॉल करती हैं और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती हैं कि वो आर्य और अन्नू को एक दूसरे से मिलने ना दे, क्योंकि जब तक अन्नू के और मम्मी पापा नहीं हैं घर पे तब तक वो नहीं चाहती कि पीछे से कोई बात हो और उनके बच्चों की कोई बदनामी करे, इसलिए वो ये चाहती हैं कि वो उस पर नज़र रखे। तो वहीं झेंडे गायत्री देवी के ऑर्डर को फॉलो करते हुए सीधे पहुंच जाता है आर्यवर्धन के केबिन में और नॉक करता है और उसको नॉक करता देख अन्नू और आर्यवर्धन दोनों सक पका जाते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और वो सीन देख के झेंडे समझ जाता है कि यहाँ पे तो रोमांस चल रहा था। तो वहीं झेंडे उन दोनों को अलग करता है और कहता है कि अभी मम्मी पापा नहीं हैं तो तुम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकते हो। इसलिए वो बहाना बनाता है कि अन्नू जाओ, तुम्हें मीरा मैडम अपने केबिन में बुला रही हैं। तो वहीं वो अन्नू जो है वो सीधे पहुंच जाती है मीरा के केबिन में, जहां मीरा कहती है कि मैंने तो तुम्हें बुलाया ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि लेकिन एक बात तो है अन्नू, तुम में बहुत टैलेंट है, तुम एक काम करो, तुम एक क्लासेस शुरू कर दो, तुम्हारी इनकम भी काफ़ी होगी। तो वहीं जो अन्नू होती है वो शॉक्ड हो जाती है और सरप्राइज वे में पूछती है कि मैम आप किस क्लासेस की बातें कर रही हैं। तो वहीं मीरा कहती है कि तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है ना पैसे वाले लोगों को कैसे फंसाना है। पहले तो तुम यहाँ पे अचानक से तुम यहाँ आई, फिर तुमने जॉब किया, तुमने एम्प्लॉय बन गई, फिर तुम यहाँ की हेड बन गई राजनंदिनी साड़ी की, अब तुम सीधे वर्धन ग्रुप ऑफ कंपनी की मालकिन बनने वाली हो। लेकिन ये खुशी तुम्हारी ज़्यादा दिन की नहीं टिकने वाली है, क्योंकि तुम में वो क्लास ही नहीं है जो इसको अफोर्ड कर सको। जहाँ अन्नू चुपचाप खड़ी खड़ी उसकी बातें सुन रही होती है, लेकिन अन्नू फिर अपना रौद्र रूप दिखाती है और मीरा की जम के क्लास लगाती है और कहती है कि मैम आप गलत समझ रही हैं, मैंने किसी को कुछ नहीं फंसाया है और प्यार में ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती। अगर मैं आर्यवर्धन की वाइफ भी बनती हूँ तो हमारे रिश्ते में पड़ाव ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम एक दूसरे को कितने आगे तक ले जाएंगे, क्या क्या पड़ाव हमने पार किया। और मैंने और आर्यवर्धन सर ने, हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा पड़ाव पार कर लिए हैं, तो हमारा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और अगर मैं भी फ्यूचर में कोई गलती करूँगी तो आर्यवर्धन का सपोर्ट है मुझे, वो मुझे साथ देंगे और मुझे समझाएंगे। जहाँ दूसरी तरफ अब जो होते हैं गोपाल और पुष्पा, वो पहुँच जाते हैं मंदिर में, माता देवी के कुलदेवी के मंदिर में। वहाँ पहुंचकर उनको पूजा करानी होती है। तो वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, लेकिन उनको कोई पंडित जी नहीं मिल रहे होते हैं। वो काफ़ी ढूंढते हैं तो एक पंडित जी उनसे टकराते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं आपकी पूजा नहीं करवा सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ऑनलाइन सर्विस शुरू हो गई है, मैं तो ऑलरेडी 15 पूजा करवानी है, मेरे पे टाइम नहीं है। तो वहीं वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि लो अब तो भगवान जी भी ऑनलाइन हो गए हैं, वो ऑफलाइन भक्तों की सुनते ही नहीं हैं। तो वहीं दूर खड़ा जालंधर उनकी बातें सुन रहा होता है और कमेंट करता है कि आजकल डिजिटल युग है, कोई कलयुग वलयुग नहीं रहा है, अब तो सब चीज़ डिजिटल हो गई है। तो उसके बाद वो बोलता है कि अगर आपको पंडित जी की ज़रूरत है तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप हमारी हेल्प क्यों करेंगे, आप तो हमें जानते भी नहीं हैं। तो जालंधर कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान की मदद तभी की जाए कि हमारी जान पहचान हो। मैं तो इंसानियत के नाते आपकी मदद कर रहा हूँ, जिसके चलते अब जो अन्नू के मम्मी पापा हैं वो उसकी बातों में फंस जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो इन्होंने हमारा काम तो आसान करवा ही दिया है, अभी हमारी पंडित जी की अरेंजमेंट करवा देंगे, अब हम पूजा करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ अन्नू जो होती है वो अकेले घर में होती है और अचानक से वहाँ की लाइट चली जाती है, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अन्नू काफ़ी डर रही होती है कि तभी अचानक से उसके दरवाजे पे आहट होती है और वो पूछती है कि कौन है वहाँ। तभी वो देखती है कि आर्यवर्धन सर आए हुए हैं और वो ज़्यादा खुश हो जाती है। तो आर्यवर्धन सर कहते हैं कि जिस लड़की ने मेरी ज़िंदगी में
रोशनी कर दी हो, मैं उसको अंधेरे में कैसे रख सकता हूँ। तो ये बात कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट भी आ जाती है और तभी पुष्पा और गोपाल का वीडियो कॉल आता है, जहाँ पे अन्नू कहती है कि सर आप प्लीज़ कहीं छुप जाइए, नहीं तो मम्मी को पता चल जाएगा। तो वहीं जब अन्नू अपने मम्मी पापा से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है कि तभी पीछे से सिमरन आ जाती है और सिमरन आर्य को देख के शॉक्ड हो जाती है और उसके मुंह से आर्य निकल जाता है। जिसके बाद गोपाल जी अन्नू से पूछते हैं कि क्या वहाँ पे आर्य भी आए हुए हैं। तो वहीं दोस्तों अभी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विलन जालंधर अन्नू के मम्मी पापा को आर्यवर्धन के अतीत के कौन से ऐसे राज के खुलासे करेगा जिसे सुनकर उठ जाएंगे उनके होश, और जिसके बाद हो सकता है कि कहानी में आएगा नया मोड़।